हेलो दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पद्धति। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं। जब एक संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो 63 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 29 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। मतलब इसी संख्या को 899 क्या भाजक तो 63 प्राप्त होता है, यानी कि ये शेषफल है। तो अगर उसी संख्या को जो कि हमें ज्ञात नहीं है 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो एक्चुअली इसका डायरेक्ट तरीका जो होता है शेषफल में शेषफल का भाग दो। मतलब प्रथम जो प्राप्त हो रहा है 63 प्राप्त हो रहा है, और जो बाद में जो बोल रहा है इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उससे भाग देना। तो 29 से भाग देंगे तो हम देखते हैं दुगुना जो है लगभग 2 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 यानी 58, और इसका शेषफल बचा 2 और 3 5 जो है इसका शेषफल बचा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 5। लेकिन आपको क्या करना है कि ये तो हुआ इसका डायरेक्ट तरीका, जो आपको जो है सिंपली ध्यान रख लेना है। वरना जो है इसको जो मैं सत्यापित करने के लिए आपको बताता हूँ। तो सत्यापित के लिए हम जो चलते हैं कैसे कि किसी संख्या को, यानी वो संख्या हमें ज्ञात नहीं है, एन हम मान सकते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, यानी कि संख्या का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र। तो किसी संख्या को, ये संख्या अब मैं इसके इक्वेशन जो बना रहा हूँ 899 से भाग देने पर, यानी भाजक 899 63 प्राप्त होता है। किसी संख्या भाजक ये है और इसका पता नहीं है, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 63। उसी संख्या को, जो ये संख्या प्राप्त हुई है उसी को 29 से भाग देने पर, 29 से हम भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये इससे जो है कट जाएगा, पूरी बार देखेगा। इसमें जो है ये 31 बार भाग जाएगा। जैसे कि हम देते हैं 3 बार दिए तो इसमें बचेगा शेषफल 2 और 29 से कम, तो 31 बार ये भाग हो जाए चला गया। यानी कि इससे कोई भी शेषफल नहीं बचने वाला। एक से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल क्या बचा फिर डायरेक्टली 63। तो इसलिए हम डायरेक्ट 29 का, इसके बाद प्लस है यहाँ पर, तो इसके बाद ये 63 में जो भाग जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो है 63 से हम जो भाग देते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। 63 में 29 का भाग दिया है तो शेषफल हमारा आ गया 5। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है शून्यों की संख्या बताइए। तो हमें बताना शून्यों की संख्या। तो जैसे कि अगर डायरेक्टली जो है गुणा हो, जैसे कि 10 गुणा 100, तो हम उसमें जो है शून्य की संख्या गिन लेते हैं, यानी 1 2 3। इसमें जो है शून्य की संख्या 3 होगी। लेकिन हमें जो है इसमें पता नहीं है, तो इसमें कुछ संख्या ही है। तो एक्चुअली क्या है कि आपको सभी को पता होगा कि 5 का जो भी गुणा होता है उसमें जो 0 आता है। जैसे 5 गुणा 2 10, 5 गुणा और 5 और सम संख्या के, सॉरी ये मैं कहना चाहता था। और 3 से नहीं आ गया क्योंकि 15, फिर 5 चौके 20, तो 1 0 इसमें आया, 1 0 इसमें आया। ठीक है, तो इसके बाद हम, या तो आप शून्य की संख्या को देखिएगा, या उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सम संख्या और 5 का जो है नंबर आपको गिनना है। जैसे 25 है तो सभी का फैक्टर आपको करना होगा। 25 का फैक्टर है 5 गुणा 5, यानी कि आप इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। और फिर है 75, 75 होगा 25 तिये 75, यानी कि इसमें भी कितने 2 5 है। और फिर 95, 5 कम 5 5 9 45, यानी 19 5 95, इसमें 1 5 तो। और आगे क्या 25 तिये 75, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, यानी इसमें फिर आगे है 5 की घात 4, यहाँ केवल 3 होगा। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ 5 कितना हुआ 8। ठीक है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ 5 गिनना है। कितना हुआ 8 हुआ। इनको हम मिटा देते हैं। नंबर ऑफ 5 कितना हुआ 8,
और अब हम सम संख्या की यानी कि 2 से हम रिलेट करेंगे सम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर है देखिएगा 64, इसमें ही सम संख्या है। तो आप सभी को पता होगा 64 यानी 64 में कितनी घात होती है 2 की, तो उसमें होती है 6। तो नंबर ऑफ 2 कितने हो गए हमारे पास, यानी कि 6 संख्या हो गई और ये 8। तो सबसे कम वाली संख्या आपको देखना, तो सबसे कम वाली संख्या जो आपको दिख रही होगी वो है यहाँ पर 6। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लेते हैं 2 की संख्या 2 और 5 की संख्या 3 लेते हैं, तो कितनी जीरो होगी, तो यहाँ पर 2 ही होगी। कैसे, 2 दूनी 4 और 5 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो 125 × 4 हम करते हैं, आता है हमारा 500। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो की संख्या 2 है। ठीक है, 500 में 2। तो यहाँ पर आप जो है इससे संतुष्टि पा सकते हैं कि जो है कम घात वाला ही आपको लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी हमारा जो है शून्यों की संख्या के बारे में है, तो इसमें भी हमें ज्ञात करना है। ये भी जो है मल्टीप्लाई में ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 की घात देखनी है और आपको, और 2 की घात देखनी है। हर एक सवाल में आपको ये चीज़ देखनी है कब, जब जो है शून्य की जो है बात आए तब। ठीक है, तो 125 से हम देखते हैं कि 5 की संख्या 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे यानी कि 5 की घात 3 हो गई इसमें, और 5 7 35, इसमें 1 हुई, और 13 पंजो 65, इसमें भी 1। फिर आगे 5 यहाँ पर होगा, 5 8 40, यानी कि इसमें भी 1। तो नंबर ऑफ 5 कितना है, मैं नंबर ऑफ लिख रहा हूँ नंबर। तो 3 और 1 4, 1 5 और 1 6। 5 के नंबर कितने हुए, 6। अब हम 2 वाले देखते हैं। तो 2 के मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सम संख्या केवल एक ही है, ये 40। ठीक है, तो 40 8 पंजो 40। ठीक है, अब 8 में कितनी घात होती है 2 की, 2 की घात 3 होती है। ठीक है, तो 3 तो ये हुई, प्लस एक और आपको दिखेगी 138। यहाँ पर भी सम संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 का भाग देके 138 में 2 छिक्की 12, 2 नी 18। अब विषम आ रहा है यानी इसके बाद, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 एक ही है, क्योंकि उसके बाद आएगा 69, उसमें 2 आने का कोई सवाल है ही नहीं, तो हम इसे तो कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 की संख्या कितनी आई आप देख सकते हैं, कितनी आई 4। तो नंबर ऑफ 0 कितनी हो जाएगी लास्ट में, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, देखिएगा। रेड से हम देखते हैं, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है और फिर यहाँ पर जो है प्लस और फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, और तो यहाँ पर आपको गौर करना है। तो प्लस में क्या है कि शून्य की संख्या को हम डबल नहीं गिनते। जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूँ 10 100 110, अगर ये योग में है तो इनकी शून्य की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 4 आपको नहीं बताना, आपको ये गलत हो जाएगा, 4 इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम योग करेंगे, तो 0 का 0 और ये 1 1 2 और 1 1 2। तो यहाँ पर 0 की संख्या केवल एक ही है। ठीक है, जो कि सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्लस वाले प्रश्न में। ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 125, तो सम संख्या, सॉरी 5 की संख्या हम देखते हैं। इसमें 25 3 75, यानी कि 5 की संख्या यहाँ पर 2, और फिर इसमें है नहीं। ठीक है, और फिर 2 की संख्या इसी में, तो ये 2 की घात कितना होता है
32 64 में होती है 6, तो 32 में हो जाएगी। 32 होता है 2 की घात 5 होता है, तो यानी कि इसमें 5 है, 2 की संख्या 5 है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन आपकी मतलब कि यहाँ प्लस से पहले वाले में, तो यहाँ पर कितने जीरो है 2, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले में कितने जीरो है, तो ओनली 2, फर्स्ट में 2, ठीक है। सेकंड में हम देखते हैं 138, यानी कि 2 का भाग देंगे तो 69 आएगा, तो केवल इसमें 2 एक ही है, नंबर ऑफ 2, और 5 कितने भी हो, ये जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, जीरो केवल एक से ही बनेगा, मिनिमम से बनेगा, तो यहाँ पर केवल एक है, ठीक है। सेकंड लाइन में एक, और फिर हम इसे जो है करते हैं क्लियर। और थर्ड वाले में हम देखते हैं 140, यानी कि पहले हम 5 की संख्या देखते हैं, तो 5 25, ये 2 प्लस 140 में भी 5 है, यानी 5 दूनी 10। यहाँ पर हम करेंगे 140/5, यानी 5 की संख्या कितनी आएगी, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि इसमें एक ही है, तो 5 तो हो जाएंगे 3, और फिर हम 2 का भाग देते हैं इसी में ही, तो 2 2 7 14, 0 70, फिर और जाएगा 35, यानी कि इसमें एक बार चला गया, फिर दूसरी बार भी जाएगा 35, तो इसमें कितने हो गए, एक और एक 2, 2 की संख्या 2, तो यानी कि इसमें जो है लास्ट में आई है हमारी, वो आई है मात्र 2, जो तीसरे वाले में। तो इसमें क्या करना है, आपको कम वाला लेना है। देखिएगा मैं अलग पेन से दर्शाता हूँ, कम वाला यानी कि आपको लेना है सिर्फ एक, जिसके एक जीरो है, वही इसका जो है करेक्ट आंसर होएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो गड़बड़ी है, ई और आपको लगा लेना, वो है 1, ये जो इसका सही जो है जवाब होगा। सॉरी, एक आंसर क्या है इसका, 1, ठीक है। कैसे, जैसे 2 जीरो होता है 100 में, वैसे 100 इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं आंसर देके बता रहा हूँ। और एक वाला हम देखते हैं, जैसे 110, इसमें एक जीरो है, और 2 वाला हम कोई भी ले लेते हैं, 100 ही ले ले, चलो 500 ले लेते हैं, तो इसमें जीरो लास्ट में, ये जीरो, फिर इसका एक योग 5 और 1 6 1 7, तो 710 आया। तो इसमें केवल इकाई अंक क्या है हमारे, जो जीरो की संख्या जो है एक ही है, तो मात्र इसका जो आंसर होगा वो होगा एक ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है, शून्यों की जो है संख्या बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम यहाँ तक जो है एक प्लस है, और फिर यहाँ पर आपको प्लस वाला और जो है मल्टीप्लाई वाले का बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 जो है सेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 5 की संख्या कितनी है, 5 25 3 75, यानी कि 5 है इसमें 3, ठीक है। और फिर है यहाँ पर 2 64 को हम लिखते हैं 6, 2 की घात 6, तो 6 हो गया। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हुई, 3, फर्स्ट वाले में। सेकंड में हम देखते हैं 5 की संख्या है 13 पंजो 65, यानी कि एक ही है इसमें टोटल। और 2 की संख्या है यहाँ हमारे यहाँ पर 27 बार जाएगा 54 में, तो एक यहाँ पर हुआ, और फिर इसमें भाग देंगे 2 चौको 8, 2 नहीं 18, तो 2 की संख्या 2, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर संख्या हुई एक, हुई यहाँ पर किसकी, शून्य की। योग है तो कम वाला ही हम लेते हैं। और यहाँ पर 1997, तो यहाँ पर विषम संख्या है 169, इसमें भी विषम, इसमें तो इसमें जीरो, शून्य की संख्या जीरो, और लास्ट में अगर योग जीरो होगा तो इसका आंसर भी जीरो होगा, यानी कोई भी यहाँ पर जो है शून्य की संख्या नहीं होगी बावजूद इन दोनों के, क्योंकि इनका योग होगा। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं इसमें 3 जीरो होगा, जैसे कि मान लो वो संख्या जो है 1000 होगी, और इस वाले में जो है प्लस है इसके बाद, तो प्लस 1 जीरो होगा, मान लो जैसे कि 110, और इसमें यानी कोई जीरो नहीं होगा,
जैसे कि हम देखते हैं एक 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 ले लेते हैं। अगर इनको हम योग करेंगे तो एक आएगा, फिर एक और एक दो, एक और एक दो और एक। तो यहाँ पर जो कोई भी जो है इकाई अंक में मतलब पूरे उसमें जीरो नहीं आया है, और लास्ट वाला ही हम देखते हैं जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या, ये भी जो है ऑप्शन गलत आ गया। यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको रखना है जीरो, जो कि सही होगा। जीरो इज द करेक्ट आंसर। आपको जो शून्य की संख्या बीच से नहीं गिनना है, जैसे कि कई लोग, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 505 है, तो इसमें जीरो की संख्या जीरो है, 505 है। ठीक है, नहीं कि आपको बीच वाले को गिनना है, इकाई अंक वाले को ही गिनना है, मतलब लास्ट वन जो है। अगर 500 है तो ढाई को भी गिनना है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो जीरो होते हैं जो है और संख्याओं के अलावा, जीरो के अलावा जो भी संख्या होती है उनके बाद से गिनना होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लास जो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास जो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आपका कोई भी जो डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।